Good morning again. I am very excited to see all of you. As you know, yesterday we started present simple tense, and now we once again take this tense, and today we will complete it. Okay? So as you can see, this is a very interesting tense, and yesterday we completed affirmative sentence. So now it is the turn of negative affirmative sentences. So let's write the formation first. Formation of negative affirmative sentence. Okay, so firstly you should note down that it is a affirmative sentence. Even though it is a negative affirmative sentence, but it is an affirmative sentence जिसको कि नेगेटिव बनाया गया है. सो फॉर्मेशन ज़्यादा चेंज नहीं होती अफर्मेटिव से. फर्स्टली जब भी अफर्मेटिव कोई भी सेंटेंस हो, सब्जेक्ट आप फर्स्ट लिख लीजिए. अब सब्जेक्ट को लिखने के बाद में बेसिकली हमको देखने को मिला कि ये सेंटेंस नेगेटिव अफर्मेटिव है, तो हमें यहाँ पे नॉट को ऐड करना पड़ेगा, और नॉट हमेशा ऐड होता है हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में ही. तो हेल्पिंग वर्ब्स इस टेंस की हमें यहाँ पे लगानी पड़ेगी, जो कि हमने अफर्मेटिव में नहीं यूज़ की थी. तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब्स लगा देते हैं डू और डज. ऑप्शन के रूप में कोई भी यूज़ हो सकती है सब्जेक्ट को देखते हुए. उसके बाद में हम इनके साथ में लगा देंगे नॉट. उसके बाद में हम लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. यहाँ पे कोई SEIS वाला फॉर्मूला नहीं रहेगा, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगवा दीजिए. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और SEIS वाला फॉर्मूला अफर्मेटिव में रह जाता है, फर्स्ट फॉर्म यूज होती है यहाँ पे. उसके बाद में आप लगा दीजिए ऑब्जेक्ट एंड एंड इट विथ फुल स्टॉप. ये भी एक अफर्मेटिव ही है, अतः इसके एंड में फुल स्टॉप लगेगा. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जो हमें ये मदद करेंगे इस फॉर्मेशन के थ्रू नेगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने में. ओके, सबसे पहला सेंटेंस, मैं यह खेल नहीं खेलता हूं. आई हो गया सब्जेक्ट. डू और डज में से यूज होगी डू बिकॉज इट इज ए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब. आई इज ए प्लूरल सब्जेक्ट, सो इट इज ए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब. नॉट को ऐड कर दीजिए इसके साथ में. फिर आप यूज कीजिए मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले. देन यू विल यूज द ऑब्जेक्ट यह खेल. यह और इसको हम हमेशा क्या बोलते हैं, यह और इसको बोलते हैं दिस game. I will make one more sentence and after this I will send you some sentence जो आपको बनाना है. ओके, सेकेंड सेंटेंस, वह मेरी किताबें नहीं पढ़ता है. फर्स्टली यू विल राइट सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब डज, इसके साथ में ऐड कीजिए नॉट. इसको शॉर्ट फॉर्म में डजंट भी बोल सकते हैं, जहां पे आप ओ को रिमूव करके एपोस्ट्रोफी डाल देते हैं. ही डजंट रीड, पढ़ना है बुक के लिए इस वजह से. एंड देन द ऑब्जेक्ट माई बुक. ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड नेगेटिव अफर्मेटिव. ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर and take the next kind of sentence. You know what kind of sentence is this? This is interrogative kind of sentence. So let's put a heading first. This is a heading of interrogative sentence, and interrogative sentence of present simple. Okay, so firstly अभी आपने एक्सपीरियंस किया अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव अफर्मेटिव एक्सपीरियंस किया जो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था. अभी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि एक क्वेश्चन बन गया. क्वेश्चन, और जब क्वेश्चन बोलते हैं, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे हम प्रेजेंट सिंपल के, तो उसमें कुछ चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा. जब भी आप कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओ किसी भी टेंस में, तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लेके आओ उस टेंस की. तो फॉर्मेशन सबसे पहले लिखना शुरू करते हैं. फॉर्मेशन की बिगिनिंग में सबसे पहले आती है हेल्पिंग वर्ब. ऑलवेज किसी भी टेंस का अगर जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, और हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की होती है डू और डज. उनको लिखने के बाद में आप लिख लीजिए सब्जेक्ट. आफ्टर दैट यू विल राइट verbs first form, then you'll write object, and don't forget
to put question mark at the end. So one more formation is there, because आपको पता है क्वेश्चन हम दो तरीके से पूछते हैं बेसिकली, एक तो यस नो आंसर, यस नो टाइप वाले क्वेश्चंस और एक कंप्लीट रीजन वाले। तो सेकंड फॉर्मेशन इस तरीके से होगी जहां पे आपको WH वर्ड फर्स्ट में यूज करना है, देन यू विल यूज हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज, then subject, then the first form of the verb, and then object, and put the question mark at the end. Now these are the two examples, both one of each. Okay, first one, क्या तुम यह कपड़े पहनते हो? So this is a question, and firstly जब भी कोई क्वेश्चन हो और वो क्या से शुरू हो रहा हो तो आप आइडेंटिफाई कर लो कि ये यस नो टाइप वाला क्वेश्चन है और ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, ना कि WH वर्ड से। ओके, सो फर्स्टली यू विल राइट द हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब लिखने के लिए आपको चाहिए सब्जेक्ट, उसको देख के आप हेल्पिंग वर्ब लिख पाओगे। तो सब्जेक्ट क्या है? तुम। सो यू विल राइट डू, देन यू विल राइट द सब्जेक्ट यू, देन you will write the you have written helping verb, you have written subject, you will write the first form of the verb पहनना, जिसको आप बोलते हैं wear, then object यह कपड़े, इसको बोलते हैं these clothes, and put question mark. Second one, वह सुबह कौन से खेल या गेम्स खेलता है। सो फर्स्टली यहां पे अगर आप देखोगे तो ये एक रीजन वाला क्वेश्चन है जहां पे WH वर्ड बीच में। तो सबसे पहले आप इसको सबसे पहले लिखिए, क्योंकि फॉर्मेशन में ये पहले आता है। तो कौन से को बोलते हैं? विच। अब ये वाला जो WH वर्ड है ये एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है जिसके साथ में नाउन आता है, तो इसके साथ में नाउन आ जाएगा विच गेम। ओके, वैसे मैंने यहाँ पे WH वर्ड लिखा है तो ये WH वर्ड ही है, लेकिन इसके साथ में नाउन आना कंपलसरी है। जैसे कि विच हुआ और हुज हुआ, इन दोनों के साथ में नाउन आता है। विच गेम, डज ये होगी हेल्पिंग वर्ब, देन यू विल यूज ही, देन यू विल यूज प्ले, देन यू विल यूज the object in the morning and put a question mark at the end. So that concludes this class, and I am going to send you a few videos, a few sentences of present simples, affirmative, negative, and also interrogative sentences. You will solve them and send it to me. Have a nice day. See you tomorrow.